हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत, आप सभी को सुजीत सुजीत साइंस सर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो हमने पिछले लेक्चर में लट लकार पढ़ा था। संस्कृत व्याकरण में लट लकार पढ़ा था, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे तीत अंति सी थ आमी आव आम। ठीक, इसका हम अनुवाद ये बनाए थे कि जैसे इसका अनुवाद बना जाएगा राम घर जाता है। इसका अनुवाद लट लकार में है। देखिए, सबसे पहले ये कौन लकार है, तो लट लकार, जिसमें वर्तमान काल आ जाए उसे लट लकार कहते हैं। अब देखिए, राम का संस्कृत होता है हमारा राम। राम, घर का संस्कृत गृहम, जाना का संस्कृत गज। और देखिए, यहाँ पे एक नाम के लिए ती का प्रयोग होगा, दो नाम के लिए तह का प्रयोग होगा, और बहुत सारे नाम के लिए अंत ही होगा। जैसे राम घर जाता है, लेकिन राम और श्याम होता तो यहाँ पर तह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ राम एक नाम है, तो राम घर का गृहम, जाना का गज, और इसमें क्या लगेगा, हमारा ती लग जाएगा। तो ये हो गया राम गृहम गजती। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो लट लकार हम इस तरह से पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे लंग लकार। लंग लकार यानी दूसरा भेद था हम लोग का लंग लकार, वो भूतकाल। लंग लकार मतलब होता है भूतकाल। तो आज हम भूतकाल पढ़ेंगे। तो देखिए, भूतकाल कैसे पढ़ेंगे। उसमें अनुवाद आता है, जैसे राम घर जाता है ना, तो यहाँ पर जाए राम घर जाता था, तुम कल किताब पढ़ते थे, मैं यहाँ था, तुम बाजार गए थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लंग लकार पढ़ेंगे। तो लंग लकार के लिए देखिए, लंग लकार में कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे। तीत अंति है ना, सीथा था आमी आवा आम, ये तो लट लकार का है। अब लंग लकार में हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ सबसे पहले हम इसको मिटा देंगे लंग लकार का। देखिए, लंग लकार में क्या हो जाएगा, तो लंग लकार, यहाँ लंग लकार, लंग लकार का संस्कृत होता है हमारा भूतकाल। भूतकाल, तो देखिए, लंग लकार यहाँ होगा त, यहाँ होगा ताम, यहाँ होगा अन, तातम अन, त ताम अन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा अ तम त। देखिए, यहाँ एक चीज ध्यान देना है, इस त में हलंत है और इस त में हलंत नहीं है। तो इसलिए बोले थे कि हलंत और विसर्ग पर इसमें बहुत ध्यान दिया जाता है। संस्कृत में उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। अब देखिए, यहाँ तुम सब में त लगेगा और यहाँ स में त लगेगा, लेकिन इसमें त में अंतर हो जाएगा कि त में हलंत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, त तम अन अह तम त अम आओ आम, आओ आम। देखिए, इसमें अम में हलंत है, लेकिन इसमें हलंत नहीं है। तो ये हमारा हो गया लंग लकार भूतकाल। तो देखिए, त ताम अन अह तम त अम आओ आम। ठीक, ये भूतकाल का एक तरफ से बोले तो ये क्या है, नियम है। ठीक है, अब हम देखिए इसका अनुवाद किस तरह से, कैसा अनुवाद बनाएंगे। पहला नंबर को अनुवाद, मैं किताब पढ़ता
था, मैं किताब पढ़ता था। तो देखिए ये किस तरह से होगा, मैं का संस्कृत क्या होता है, तो अहम। अहम मतलब मैं, अहम मैं। किताब का संस्कृत पुस्तकम, किताब का संस्कृत पुस्तकम। मैं किताब, पढ़ना का संस्कृत, पढ़ना का संस्कृत पठ, पढ़ना का संस्कृत पठ। अब देखिए इसमें क्या लगेगा, तो अहम के साथ यहाँ पे क्या है, अम है। अहम के साथ के यहाँ पे क्या लगेगा, अम लगेगा। तो इसमें पठ में जो अम होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, पठम। ठीक है। और देखिए नोट में हम लिखेंगे एक चीज़, इसमें ध्यान देने लायक है कि नोट में यहाँ करके हम बता रहे हैं आपको। नोट, क्रिया के पहले अ लगाते हैं, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखता है, क्रिया के पहले अ लगाते हैं। तो देखिए अहम पुस्तकम, ये हमारा पढ़ना क्रिया है, सोना क्रिया है, हंसना खेलना ये सब क्रिया में आता है। तो पठ मतलब पठम, पठम तो इसमें अम लगा दिए हम, पठम यहाँ पर छूट रहा है, अम हलंत होगा। ठीक है, पठम। और क्रिया के पहले लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, अपठम। तो ये वाला बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सब में अ लगेगा, अपठम, अहसम, अखेलम। तो अहम पुस्तकम अपठम, इसको ऊपर लिख के तब ये अनुवाद बना लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तुम दोनों तुम दोनों खेलते थे, तुम दोनों खेलते थे। तो तुम दोनों का संस्कृत क्या हो जाएगा, तुम दोनों का संस्कृत, तुम दोनों का संस्कृत इवाम। इवाम मतलब तुम दोनों, इवाम तुम दोनों। देखिए हम इसको किस तरह से, मान लीजिए याद इसलिए बोलते हैं याद करने के लिए, स, तौ, ते, तवम, इवाम, इवम, अहम, अवाम, व्यम, 9 गो है। इसमें याद कर लीजिएगा, त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम, ये भी 9 गो है, हमने भी याद किया है। तो देखिए इवाम है ना, स, तौ, ते, तवम, इवाम। इवाम कितने नंबर, 5 नंबर पे। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल में, त, ताम, अन, अह, तम। इसमें क्या जुड़ रहा है, तम, तम। तो इवाम खेलना के संस्कृत खेल, इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, तम, तम जोड़ दिए। ठीक है, तम। और एक चीज़, क्रिया के पहले अ लगाते हैं, तो यहाँ अ लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इवाम अखेलतम, इवाम अखेलतम। तुम दोनों के साथ क्या लगा है, तम लगा है, तो इवाम अखेलतम। ठीक है, तो ये हमारा अनुवाद हो गया। 2 अनुवाद बना दिए। अब देखिए नेक्स्ट अनुवाद बनाएंगे किस तरह से। अब थोड़ा ज़्यादा लंबा अनुवाद ले लेते हैं जिसमें मीनिंग भी रहेगा, मतलब बाजार का क्या मीनिंग होता है, प्रसन्न क्या क्या होता है, दुखी का क्या होता है। इस तरह से हम मीनिंग ले लेके बनाएंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी याद होता जाएगा। हम मीनिंग नहीं याद करवाएंगे, हम अनुवाद ही में मीनिंग याद करवा देंगे। इतना अनुवाद बनवा देंगे कि आप लोगों का मीनिंग याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे। अगला अनुवाद ले लेते हैं। तीसरा, हम सब प्रसन्न, हम सब क्या लेते हैं, हम सब गेंद खेलते थे, हम सब गेंद खेलते थे, हम सब गेंद खेलते थे। तो हम सब की संस्कृत क्या होता है, व्यायाम। हम लोग चाहे हम सब, व्यायाम, व्यायाम। सह, तौ, ते, तवम, इवाम, इयम, अहम, अवाम, व्ययम। व्ययम 9 नंबर पे है।
तो व्यायाम, व्यायाम। गेंद का होता है संस्कृत कंदुकम। कंदुकम मतलब होता है गेंद, कंदुकम मतलब गेंद। व्यायाम कंदुकम। खेल के संस्कृत खेल। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? खेल का संस्कृत खेल। सबसे पहले तो यहाँ पे अ लगा देंगे, क्योंकि क्रिया के पहले अ लगाना होता है लंग लकार में केवल, बस लंगे लकार में केवल अ लगाते हैं। तो अ खेल। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? तो देखिए व्यायाम के साथ क्या जुटा है? यहाँ पर आम जुटा है। आप लोग याद कर लीजिएगा, त तम अन अह तम त अम आव आम, लास्ट में ना आम आ रहा है, तो अ जोड़ खिलाम, खिलाम। इसमें हलंत नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पर हलंत नहीं है। तो व्यायाम कंदुकम अखिलाम, ये हमारा अनुवाद हो गया। अब देखिए चौथा अनुवाद ले लेते हैं। चौथा अनुवाद कर ले। तुम दोनों प्रसन्न हुए थे। तुम दोनों प्रसन्न हुए थे। तो तुम दोनों का संस्कृत, तुम दोनों का संस्कृत इवाम, इवाम। तुम दोनों का संस्कृत इवियाम, इवाम। तुम दोनों का संस्कृत इवाम। प्रसन्न का संस्कृत प्रसन्न ही होता है, तो प्रसन्न, इवाम प्रसन्ना। होना का संस्कृत, होना का संस्कृत बताते हैं हम कि भाव होता है, भू मतलब होता है होना, उसको हम भाव लगाते हैं, भाव माने होना। अब देखिए इवाम, इवाम के साथ क्या लगा है? इवाम के साथ क्या लगा है? तम लगा है, तो भवताम, इसमें हलंत है, भवताम। और यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे? अ जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा इवाम प्रसन्ना अभवताम। ठीक है, प्रसन्न का संस्कृत प्रसन्ना, होना का भव, अजोड़ताम अभवताम। यहाँ तक दिक्कत नहीं। ये हमारा 4 का अनुवाद हो गया। अब देखिए अगला अनुवाद लेते हैं। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए दो दो अनुवाद करके बना रहे हैं। जगह होता तो डायरेक्ट बना देता। ठीक, तो अगला अनुवाद लेंगे 5 नंबर पे। जब मैं पढ़ता था तब वह सोता था। जब मैं पढ़ता था तब वह सोता था। आप लोगों के लिए अनुवाद है। जब कोई पढ़ रहा होगा तो दूसरा सो भी रहा होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, यही खुशी की बात है। जब मैं पढ़ता था तब वह सोता था। कल हम इस तरह का अनुवाद थोड़ा सा बताए थे। जब का संस्कृत होता है यदा, यदा यदा ही धर्मस्य। जब का संस्कृत यदा। मैं का संस्कृत अहम, अहम मैं। पढ़ना का संस्कृत पठ, इसमें अ लगा देंगे, क्रिया में अ लगाएंगे, पठ। अब इसमें क्या जुटेगा? तो पढ़ता था, मैं के साथ क्या जुटा है? अपठम, इसमें अपठम, म में हलंत है। यदा अहम अपठम, तब का संस्कृत तदा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब मैं पढ़ता था तब वह सोता था। यदा अहम अपठम तदा, वह का संस्कृत स। सोना का संस्कृत, सोना का संस्कृत निंद्रा होता है, या सोना भी लिख सकते हैं। ठीक है, निंद्रा ही लिख देते हैं, निद्रा। अब इसमें क्या जुटेगा? ठीक, अब इसमें जुटेगा स के साथ क्या लगेगा हमारा? तो निद्रा त। और यहाँ हम अ लगा देंगे, हो गया मेरा। जब मैं यदा अहम अपठम तदा स अनिद्रत। ठीक, ये हो गया अनुवाद। जब मैं पढ़ता था तब वह सोता था।
अगला अनुवाद ले लेते हैं। मेरे गांव में उत्सव होता था। कल ही का कुछ कुछ ले लेते हैं, केवल उसमें हम लंग लकार लगा देंगे। मेरे गांव में उत्सव होता था। मेरे के संस्कृत मम, पिछला वीडियो में बताए थे हम, मम गांव में, ग्राम में। अब यहाँ पे ग्राम, ग्राम का मतलब गांव होता है, लेकिन गांव में है तो यहाँ विभक्ति है, तो विभक्ति हम जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि यहाँ पर में लगेगा तो ग्रामस्य रहेगा कि ग्राम में लगेगा, क्या क्या लगेगा मतलब बताएंगे। तो गांव में है तो मम ग्रामे उत्सव का संस्कृत उत्सव, उत्सव होना का संस्कृत भाव, इसमें लंग लकार है, भूतकाल में अ जुड़ेंगे पहले। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तो मम, मैं और मेरे के साथ जो लगेगा वही होगा। तो मम, मैं के साथ क्या लगा है, अम लगा है। मैं के साथ क्या लगा है, तो अम लगा है। तो अ भ व अ जुड़ म, भवम, अभवम, म में हलंत। ये हमारा हो गया। मेरे गांव में उत्सव होता था। अब आशा करते हैं कि आप लंग लगा का जितना भी अनुवाद होगा सब बता देंगे, बस केवल थोड़ा थोड़ा मीनिंग संस्कृत आना चाहिए, ठीक है। एक दो और ले लेते हैं। पाँच छः सात ले लेते हैं। सीता बाजार जाती थी। सीता बाजार जाती थी। तो सीता का संस्कृत सीता, बाजार का संस्कृत होता है हमारा आपड़म। आपड़म मने बाजार। बताया था ना कि संस्कृत हम थोड़ा बहुत मीनिंग अनुवाद में ही बता देंगे। देखिए, बाजार का संस्कृत आपड़म, सीता आपड़म, जाना का संस्कृत गच्छ, इसमें अ लगाएंगे क्योंकि ये लंग लकार है, तो अगच्छ। अब देखिए सीता के साथ क्या लगेगा, तो सीता कितना है, एक वो है सीता। और प्रथम पुरुष के एक वचन में जितना भी नाम होता है एक वाला, वो इसमें लगता है। जब दो नाम रहेगा तो तौ में लगेगा, जब दो से अधिक नाम रहेगा तो ते में लगेगा। तो सीता कितनी है, एक है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो जो यहाँ पे स के साथ लगेगा वहाँ पे सीता के साथ लगेगा। तो स के साथ क्या लगा है हमारा, त लगा है, तो यहाँ पे सीता के साथ क्या लगेगा, अगछत। हो गया हमारा। सीता बाजार जाती थी, सीता आपड़म अगछत। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अनुवाद हल्का होता है, समझे। अब देखिए 8 नंबर बताते हैं। एक ठो और अनुवाद ले लेते हैं, एक ठो और अनुवाद ले लेते हैं। 8 क्या ले लें, यहाँ एक बाघ रहता था। थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं कि आपको मतलब दिक्कत मत हो, कल कहिएगा वह है तुम अनुवाद बना रहा है, तो इसलिए कुछ अलग ले लिया है। यहाँ एक बाघ रहता था, यहाँ का संस्कृत कल बताए थे, अत्र मीन्स यहाँ, एक का संस्कृत एक, अत्र एक, बाघ का संस्कृत व्याघ्र। ये जब बाघ कथा पढ़ेंगे ना हम लोग, तो उसमें आएगा कि व्याघ्र, बोलेगा कि व्याघ्र मारती, बाघ मार कर खाता है, ऐसे करके। तो हम जब बुक पढ़ेंगे तब ये सब जानना होगा। तो बाघ का संस्कृत व्याघ्र, रहना का संस्कृत वस्त्र, रहना का संस्कृत होता है हमारा वस मने रहना, ठीक है। तो वस, इसमें अ लगा देंगे। और अत्र एक, बाघ कितना है, एक है, तो इसमें क्या लगेगा, त लगेगा, तो अबसत, यहाँ एक बाघ रहता था। हो गया हमारा अनुवाद। 8, एक दो और ले लेते हैं, दो गो। नौ, कल मैं
यहाँ गेंद खेलता था। कल मैं यहाँ गेंद खेलता था। तो देखिए कल का संस्कृत हमारा होता है सया। ये सया जो है ना, सया, सया नहीं हया, सया, हया, कल का संस्कृत हया होता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए हया, ये हो गया ह, ये आधा य होता है तो हया। तो हया, कल का संस्कृत हया, हया, अहम, हया, मैं का संस्कृत अहम, यहाँ का संस्कृत अत्र, गेंद का संस्कृत कंदुकम, खेलना का संस्कृत खेल। यहाँ पे लंग लकार है तो अ जोड़ देंगे, केवल लंग लकार में ही अ जुटेगा, ठीक है। अ खेल, मैं के साथ क्या लगेगा तो अम, देखिए अ खेल, इसमें अम लगा क्या हो जाएगा अ खेलम। ये हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जब मैं यहाँ होता हूँ तब वह पढ़ता है। जब मैं यहाँ होता हूँ तब वह पढ़ता है। देखने में कितना फास्ट लग रहा है, लेकिन बनेगा क्या, चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है। देखिए जब का संस्कृत यदा, मैं का संस्कृत अहम, यहाँ का संस्कृत अत्र, होना का संस्कृत भाव, और जुटेगा क्योंकि लंग लकार है। एक मिनट, देखिए हमने इसको लट लकार में लिया, ये लंग लकार में लेते हैं। जब मैं यहाँ होता था तब वह पढ़ता था, वैसे लट लकार में जाता, ठीक है। तो अभव, मैं के साथ क्या हो जाएगा हमारा, मैं के साथ अम, तो अभवम। जब मैं यहाँ होता था तदा, मतलब तम, तब का संस्कृत तदा, वह का संस्कृत स, पढ़ना का संस्कृत पठ, इसमें जोड़ेंगे अ क्योंकि क्रिया में अ जुड़ता है, क्रिया में लगने से पहले अ जुड़ता है। पठ, वह के साथ क्या लगेगा तो त लगेगा, तो अपठत। ये हमारा हो गया अनुवाद 10 को। तो हमने लंग लकार का अनुवाद 10 ठो बना लिए हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि लट लकार और लंग लकार में अनुवाद कैसे कैसे बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे उत्तर प्रदेश टीचर का हो, चाहे बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार से हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 1 लिख दिए हैं पहले से ही, ताकि समय आप लोगों का व्यर्थ ना हो। क्वेश्चन कह रहा है कि पठसी कौन लकार है, पठसी में कौन लकार है। तो पठसी, तो ये कौन लकार है, तो हम लोग इसको लट लकार में पढ़े थे, याद कीजिए, ती तह अंति सी थ थ, तो पठ जोड़ सी, ये कौन लकार हो जाएगा हमारा, तो ये आंसर में हो जाएगा, उत्तर में लट लकार। ये आपको ऑप्शन दे देगा कि लट लकार है कि लंग लकार है कि लिट लकार है कि विधि लिंग है कि लोट लकार है, दे देगा। और आपको बताएगा कि पटसी कौन लकार है, तो उत्तर में हमारा हो जाएगा लट लकार। पटसी कौन लकार है तो लट लकार, क्योंकि इसमें सी लगा हुआ है। भवंती किस धातु का रूप है, भवंती किस धातु का रूप है, देखिए
ये कौन लकार है नहीं पूछा है, बोला है किस धातु का रूप है, धातु मतलब क्रिया, भवंती किस धातु का रूप है। तो हम हमेशा आपको बता रहे थे कि भू भू भू, भू के साथ भवा हो लिखा था, तो भू मतलब होता है होना, तो भू धातु का रूप है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा भवंती किस धातु का रूप है, तो भू धातु का रूप है। भवंती भू धातु का रूप है, भू मतलब होता है होना, भू मतलब होता है होना। ये हमारा आंसर हो गया। भवंती किस धातु का रूप है, तो भू धातु का है। यहाँ भाव भी दिया रहेगा तो भाव नहीं मारना है, भवंती किस धातु का रूप है, तो भू धातु का रूप है। फिर देखिए अहस्तम, अहस्तम कौन से पुरुष और किस वचन में है। आपको हम सब अलग अलग क्वेश्चन लिया है चारों, कोई भी मतलब मिस मैच नहीं करेगा। तो अहस्तम कौन से पुरुष और किस वचन में है, अहस्तम कौन से पुरुष और किस वचन में है। सबसे पहले अहस्तम, अ तम आ गया तो ये लंग लकार में आ गया। लंग लकार में अब हम देखेंगे तम कहाँ है, तो देखिए लंग लकार यहाँ तम है ना, तो कौन से पुरुष और किस वचन में है, कौन से पुरुष, मध्यम पुरुष कौन से वचन में है, द्विवचन में। अहस्तम जो है मध्यम पुरुष के द्विवचन में है। ठीक, तो हम लिख देंगे कि अहस्तम मध्यम पुरुष के द्विवचन में, मध्यम पुरुष के, आपको वहां पे कोमा दे रहा था, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष द्विवचन हो गया। ठीक, अब देखिए खेल का धातु रूप मध्यम पुरुष के एक वचन के लंग लकार में क्या होगा। जस्ट इसी क्वेश्चन को हमने उलट दिया है, हमने आंसर उलट दिया है कि खेल का धातु रूप मध्यम पुरुष के एक वचन के लंग लकार में क्या होगा। तो खेल का धातु रूप मध्यम पुरुष के एक वचन के लंग लकार में, मध्यम पुरुष के एक वचन में यहाँ है, तो खेल का हो जाएगा हमारा, पहले तो लंग लकार है, लंग लकार में पूछ रहे तो हम अ लगाएंगे, तो अ, और खेल का संस्कृत खेल, और इसमें क्या जुटा है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन अह, तो अखेला, ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ तक दिक्कत। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पटसी कौन लकार है, भवंती की धातु का रूप है, अहस्तम कौन से पुरुष और किस वचन में है, खेल का धातु रूप मध्यम पुरुष के एक वचन के लंग लकार में क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। एक ठो और चीज़ आपको सिखा देते हैं, वो सीखे हैं लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं तो बोलिएगा संस्कृत में सर ये नहीं है, ये नहीं लिखवा है। देखिए आपको क्वेश्चन दे देगा, पट, पट धातु का रूप लंग लकार में लिखें, पट धातु का रूप लंग लकार में लिखें। तो देखिए पट धातु का रूप लंग लकार में लिखें, तो सबसे पहले लंग लकार ये है, हम इसको जैसे जैसे है पहले उसी तरह से सजा देंगे। ठीक है, सजाएंगे हम जल्दी जल्दी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा। पहले इस तरह से खाना बना लेंगे, यहाँ पुरुष लिखाएगा, यहाँ वचन लिखाएगा, यहाँ एक वचन लिखाएगा, यहाँ द्विवचन लिखाएगा, यहाँ बहुवचन लिखाएगा। प्रथम पुरुष हो जाएगा मध्यम उत्तम पुरुष, पट धातु का है, पट धातु का है, तो यह हो जाएगा हमारा, इसमें अ जोड़ देंगे तो अपठत, अपठत त पठ, इसमें पहले अ जोड़े तो अपठत, अपठताम, हलंत और विसर्ग ध्यान दीजिएगा, सब खेल हलंते विसर्ग पे है इसमें। अपठत, अपठताम, अपठन, ताम अन, अहतम त, तो अपठ, अहतम त, अपठतम, अहतम त, अपठत, इसमें हलंत नहीं रहेगा, इसमें हलंत है, इसमें नहीं रहेगा। अपठ अहतम त, अम आओ आम, तो अपठम
हलंत रहेगा अपठाव अपठाम, इसमें हलंत नहीं रहेगा। तो ये हमारा पर धातु का रूप लंग लकार में लिखें। इस तरह का अगर देगा 2 नंबर या 3 नंबर में लिखने के लिए तो हम इस तरह से जाकर लिख देंगे। पुरुष वचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठा, अपठाम। ठीक है, यहाँ तक। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा। अगर देता है, फिर क्वेश्चन देता है, बोल देगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में मैंने देखा है, बिहार बोर्ड के 10th क्लास में ये 2-3 को क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि भू धातु का रूप लट तथा लंग लकार में लिखे। भू धातु का रूप लट तथा लंग लकार में लिखे। मैं लट लकार में लिख दे रहा हूँ, आप लोग लंग लकार में लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये देखिए, इसमें होता है जो कॉलम पूर्ण करना, कॉलम जो है वो हम पूरा कर देंगे। पुरुष वचन, प्रथम, मध्यम, उत्तम। अब आप लोग एकदम आ गया होगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मैं लिख दे रहा हूँ। एक ही मैं लिख रहा हूँ, लट लकार में लिख रहा हूँ। ठीक है, लट लकार, लट लकार में। तो ये हो जाएगा हमारा भू का संस्कृत। देखिए, भू धातु जो है केवल यहाँ पर होता है कि भू धातु, भू का हिंदी होता है होना। तो हम भू का क्या लिखेंगे, तो भवती। हम लट लकार में लिख रहे हैं वर्तमान काल में, तो भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवथ, भवत, भवामी, भवाव, भवाम। तो इस तरह से हमारा लकार, लट लकार और लंग लकार खत्म हो गया। और कल हम लोग लिरिट लकार यानी भविष्यत काल, भविष्यत काल का उदाहरण देखेंगे और अनुवाद बनाएंगे। और कल कुछ हम नया सीखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में तीसरा जो वीडियो होगा, तीसरा नहीं, चौथा वीडियो होगा हमारा। यही तीसरा वीडियो है। चौथा वीडियो में हम आप लोग सिखाएंगे कि लिरिट लकार भविष्यत काल में कैसा कैसा अनुवाद आता है। कि मैं घर जाऊंगा, मैं पढ़ता था नहीं होगा, मैं पढ़ता था तो लंग लकार हो जाएगा। मैं घर जाऊंगा, तुम किताब पढ़ोगे। इस तरह का अनुवाद हम लोग अगला वीडियो में बनाएंगे, वीडियो नंबर 4। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।